देखिए ऐसा है, खान पान ना शुद्ध होना चाहिए। हम जात की बात नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण के घर भी मत खाओ। यदि आपको पता चल जाए कि ये मांसाहारी ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के घर भी मत खाओ। और यदि ये पता चल जाए कि कोई शूद्र भाई बड़ा सात्विक भगवान का भक्त है तो वहाँ भी आप भोजन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। भगवान के भक्त के घर अब कोई मांस खाता है, शराब पीता है, भले वो ब्राह्मण है और आपको भोजन कराए तो वो खाने में तसल्ली नहीं होगी, है ना। भले हमें पता चल जाए कि ये ब्राह्मण मांसाहारी है, हम खुद उसके घर भोजन नहीं करेंगे, है ना। तो भोजन वहाँ हो जहाँ शुद्धता हो। हमें जात से कोई लेना देना नहीं कि आपकी जात क्या है। हमें आपके पवित्रता से मतलब है, आप शुद्ध हैं, आपके हृदय में प्रेम है, आपके हृदय में भगवान से प्रेम है, भगवान के भक्त हैं आप सदा भगवान को भोग लगा के खाते हैं। आज ही हमने कथा में कहा, गजेड़ियों के दोस्त गंजेड़ी होते हैं, शराबियों के शराबी होते हैं और भक्तों के तो भक्त ही होते हैं। तो वो कोई भी जात का हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे आपके पिताजी पुण्य करके मरे जी, तो वो तो मुक्त हो गए, पर आपके दादाजी के पिताजी कोई पाप कर लिया होगा उन्होंने, तो उनकी मुक्ति नहीं हुई, वो पड़े हुए हैं। जरा सा पुण्य मिलेगा तो उनकी सदगति होगी, तो वो पितृलोक में पड़े रहते हैं। कोई हमारे पूर्वज जो होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि हमारे पिता, हमारे पिता के पिता के पिता के पिता जो सैकड़ों मर चुके हैं वो सब पितृलोक में हैं। भाई हम पुण्य करके मरेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा, पर जरूरी थोड़ी है कि सभी पुण्य करके मरें। तो जो पाप करके मरे हैं उनके लिए आप लोगों को पिंडदान, तर्पण, भागवत जी की पोथी के चलो उनकी भी सदगति हो जाए, चूंकि हमारे पूर्वज हैं। संकल्प में तो आपका गोत्र होगा ना जी, तो आपके गोत्र में जितने आए हैं, हाँ, आपके पिता के पिता के पिता के पिता, सबका तो वही गोत्र कहलाया। जी जी जी, तो उस गोत्र से सबको प्राप्त होता है। यदि आपके पिताजी या दादाजी या जो भी व्यक्ति हैं वो शेर बने हैं, तो शेर यदि उसे किसी प्रकार की दिक्कत है तो उस रूप में उसे, यदि वो बीमार है, नहीं ठीक है, आपने बताया तो मिल जाएगा। उसके पापों से मोक्ष तो उसके ही कर्मों से मिलेगा। आप लोग जो कर रहे हैं उस कर्म से ये होगा कि वो जिस योनि में है उस योनि में उसे कष्ट नहीं होगा। माना कि शेर है और वो यदि दुखी है तो हो सकता है कि आपके पुण्य से उसको कोई दवा देने पहुंच जाए या उसका कोई मददगार पहुंच जाए। भाई कुत्ते को भी तो लोग दवाई दे देते हैं, सब कुत्तों को नहीं, पर कुछ को मिल जाता है। कहने का तात्पर्य है उस योनि में यदि वो कष्ट पा रहा है तो उस योनि के कष्ट से तो वो मुक्त हो जाएगा, बट 84 के चक्कर से तो वो खुद के ही कर्म से जाएगा, है ना। यदि आपने उसके नाम की पोथी कराई है तो ये निश्चित है कि उसकी सदगति होगी, पर वो उसके पाप भोगने के बाद। पहले उसका पाप, अभी शेर के बाद उसे कुत्ता भी बनना होगा तो वो कुत्ता भी बन लेगा, मुर्गा भी बनना होगा मुर्गा, पर उसके बाद उसकी सदगति हो जाएगी। बेटा बात ऐसी है कि हम 100 ग्राम पुण्य लेके तो मनुष्य बने हैं। हाँ जी, तो इसमें एक चीज और है कि हम मनुष्य बनने के लायक नहीं थे। एक चीज और समझनी पड़ेगी कि जैसे 100 में से 33 नंबर चाहिए पास होने को जी, किसी के 31 नंबर आए तो 2 नंबर का मास्टर जी ग्रेस देते हैं अपनी ओर से जी, और पास कर देते हैं। उसी प्रकार हम 100 ग्राम पुण्य किए जरूर हैं, पर उस पुण्य के बल पे हमें मनुष्य का शरीर नहीं मिलता। वो तो भगवान की कृपा करके वो अपनी तरफ से कृपा का ग्रेस जोड़ के और हमें मनुष्य का शरीर दे देते हैं। और फिर जो 100 ग्राम पुण्य है तो केवल पुण्य नहीं, हमने जो पाप किया ना 5 किलो, वो सारे पाप भोगने में नहीं आते, कुछ कुछ बच जाते हैं। वो बचे हुए पाप हमें यहाँ प्राप्त। जैसे पितामह भीष्म जी, पितामह भीष्म ने एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया, जी बिल्कुल, तो उन्हें बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। कुछ पाप ऐसे हैं कि चलो आपको शेर बना के भोगा दिया, हाथी बना के भोग, पर कुछ पाप ऐसे हैं कि आपको मनुष्य के रूप में ही भोगना पड़ेगा। तो वो पाप बचा के रख देते हैं यमराज जी के, भाई ये तो पाप आप जाओ 84 का चक्कर काटो, पर कुछ पाप हैं जो मनुष्य बन के भोगना पड़ेगा, जो आपने किए हैं जानकर, वो पाप ये लो। रामचरितमानस में लिखा है, गुरु विन भव निधि तरय न कोई, जो विरंची शंकर भगवान शंकर भी आ जाएं। हनुमान जी तो थे ना शंकर जी, तो हनुमान जी को भी गुरु बनाना पड़ा। राम तो साक्षात भगवान थे,
पर फिर भी वशिष्ठ जी को गुरु बनाना पड़ा। तो साक्षात भगवान ही धरती पे क्यों ना हो, बिना गुरु के उनका भी काम नहीं चलेगा। गुरु उम्र से नहीं होता बेटा, गुरु ज्ञान से। जिसके अंदर ज्ञान है उसकी उम्र नहीं देखी जाएगी कि उम्र से छोटा है। जी जी जो बल से बड़ा होता है उसे बलवान कहते हैं, जो धन से बड़ा होता है उसे धनवान कहते हैं, पर जो ज्ञान से बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसलिए ज्ञानी सर्वत्र पूज्य है।